ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। स्यद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्री पंडित पूजा आत्मा के गुणों की पूजा, जीव तत्व की पूजा यानी स्वयं से स्वयं की पूजा। ऐसे शुद्धात्म स्वरूप को जानने समझने उपलब्ध करने का मूल आधार क्या है? तो गाथा 30 में बताते हैं, सार्धम च सप्त तत्वानं दर्व काया पदार्थकम चेतना शुद्ध ध्रुवम निश्चय उक्तंति केवलम जिनम। केवली भगवान जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है कि 7 तत्व, 6 द्रव्य, 50 9 पदार्थ में एक शुद्ध चैतन्य ध्रुव स्वभाव निज शुद्धात्मा ही श्रद्धान करने योग्य और अनुभूति गम्य है। 6 पदार्थ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और 9 पदार्थ जीव, अजीव, पाप पुण्य, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। 50 5 अस्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और कालास्तिकाय। इन सबको जानने का, समझने का सार तो एक ही है कि एक निज शुद्धात्म को जो समझ जाता है उसने सबका सार को समझ लिया। जे एगम जाने से सर्वम जाने, जे सर्वम जाने से एगम जाने। और यही शुद्धात्मा अनुभूति गम्य है और इसका ही वेद ज्ञान पूर्वक सच श्रद्धान करो कि इन सभी का सार मैं शुद्ध द्रव्य शुद्धात्मा, ऐसा निश्चय नहीं से श्रद्धान करना यही तत्व की उपलब्धि और परमात्मा से, आत्मा से परमात्मा होने की विधि है। इसलिए जीव पुण्य पाप कर्मों के सहयोग से पदार्थ अवस्था में है पर शुद्ध सिद्ध पद वाला है। 9 पदार्थों में चैतन्यमयी जीव तत्व स्वयं को ही जानो। कैसे? क्या क्या कह रहे हैं कि पुण्य पाप आदि 9 पदार्थों में इनकी अवस्था में एक शुद्ध सिद्ध पद वाला मैं जीव तत्व 7 तत्वों में स्वयं ही 6 द्रव्यों में अनादि अनंत ऐसा तत्व, ऐसा द्रव्य, अनंत गुणों का निधान जीव द्रव्य, वो भी मैं, ऐसा विशुद्ध शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखो। जीवादिक बहुप्रदेशी और 5 अस्तिकाय में अपनी चेतना समस्त पर पुद्गल आदि से जो न्यारी है,
ऐसा मेरा अस्तिकाय, मेरे आत्मा के प्रदेश, यही मेरी अस्तिकाय है, यही मेरी काया है, भले अरूपी हो। इसलिए इन सब में तत्व से तत्वों का सारभूत तत्व ऐसा शुद्ध चैतन्यमय ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा, इन 27 तत्वों में निश्चय दृष्टि से इष्ट और उपादेय ऐसे शुद्ध सत्स्वरूप का श्रद्धान करना, उसी की साधना करो, उसी की आराधना करो। और जब तक ऐसे तत्व की साधना और आराधना नहीं करोगे तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन 27 तत्वों में निश्चय से शुद्ध सत्स्वरूप के श्रद्धान और साधना के द्वारा जो अपने स्वरूप की आराधना करता है, किसकी? अपने स्वयं के स्वरूप की, स्वसमय की। और स्वसमय में रहने के लिए क्या करना होगा? पर समय से हटना होगा। ऐसे जिनेंद्र परमात्मा की यह देशना और इसी से परमात्मा तत्व की उपलब्धि। कौन से तत्व की? परमात्मा तत्व की। कहाँ है परमात्मा तत्व? बाहर ढूंढो, तीनों लोक में घूम के आ जाओ, कहीं मिलने वाला नहीं है। अरे जो तत्व जहाँ है, भीतर रहा हुआ है, वहाँ ढूंढोगे तो जरूर एक समय में मिल जाएगा। बहुत ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कह रहे हैं आत्मा का वेदन कैसे हो, कैसे करना आत्मा का वेदन? वह कोई निमित्त और राग में प्रेम करने से नहीं होता। अनादि से जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर निमित्त और निमित्त पर ही जोर रहा और अपने उपादान को भूल रहा है। ये सबसे बड़ी भूल, महाभूल जीव की स्वयं से स्वयं में हो रही है। इसलिए निमित्त और राग में प्रेम करने से नहीं, और चेतन की जो चेतना है, जो ज्ञान दर्शन द्वारा ख्याल में आती है, किसके द्वारा? ज्ञान और दर्शन आत्मा के अनंत गुणों में ये दो मुख्य गुण, जिसके द्वारा हम अपने स्वयं का अनुभव कर सकते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव, वेद ज्ञान का जो कारण, ऐसा कार्य जिससे होता है, कौन सा? देखना और जानना, मैं आत्मा। निरंतर जो वेद विज्ञान के द्वारा तत्व निर्णय से अपना निर्णय करता है। किसका निर्णय? स्वयं का। पर द्रव्य का नहीं, पर भावों का भी नहीं, भावों से भी जो परे हैं, जिसमें भावों का भी अभाव है, ऐसे तत्व का निर्णय, स्वयं के स्वरूप का निर्णय। ऐसे जब स्वयं का ज्ञान दर्शन ख्याल में आता है, तब वह पर से तो नहीं, बल्कि ज्ञान के सिवाय अन्य गुणों से भी पकड़ में नहीं आता। पंडित पूजा सम्यक ज्ञान की बात बता रहे हैं, और मालारोहण जी जो सम्यक दर्शन की बात बताता है। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान सम्यक कैसे हो सकता है? सभी शास्त्रों का ज्ञान कर ले, पंडिताई कर लें, क्षपशम ज्ञान से सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता है। इसलिए आत्मा की पकड़, आत्मा का अनुभव, पकड़ का मतलब क्या? सम्यक दर्शन का अर्थ क्या? स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष अपनी आत्मा की, अपने स्वरूप की अनुभूति। और वह अन्य गुणों से पकड़ में नहीं आएगा तो किससे पकड़ में आएगा? इसलिए ज्ञान गुण की, ज्ञान स्वभाव की महिमा बताई। और यह ज्ञान की पर्याय जो निरंतर जानने रूप परिणमित हो रही है, निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक हर जीव,
हर समय जानने का कार्य कर रहा है अपने ज्ञान गुण के द्वारा, और देखने का काम कर रहा है अपने दर्शन गुण के द्वारा, और जिसको देखता है जानता है उसी में स्थिर होता है चारित्र के द्वारा। और इन तीनों की एक रूपता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और इसी का नाम पंडित पूजा है। और ऐसे ज्ञान लक्षण द्वारा जो चेतना जानने से आती है, चेतना, चेतन, चैतन्य और चेतना, द्रव्य को चेतन कहा, अनंत गुणों में दर्शन ज्ञान गुण सहित है उसे चैतन्य कहा। और ऐसे ज्ञान गुण की पर्याय ज्ञान चेतना, ऐसे चेतना जो जानने का निरंतर कार्य कर रही है, ऐसे चेतना के द्वारा चेतन सत्ता का जब निर्णय होता है, जब यह पर्याय, ये जानने रूप पर्याय पर को जानना से छूट जाए और ज्ञान स्वभाव को जानने लग जाए। इसलिए भेद ज्ञान के द्वारा हम जो अभ्यास देते हैं, पहले जानने वाले बनो किसके, पर द्रव्य पर भावों के नहीं। आज दिन तक मैं यानी मैंने पर द्रव्य और पर भावों को जाना तक नहीं, जान सकता नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव है। तो फिर स्वपर प्रकाशक किसे कहा? भैया पर को जानता नहीं है, पर जानने में आता है। उसी समय उसी क्षण यह जीव यानी कि मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता। और जब उपयोग ज्ञान स्वभाव की तरफ गया और इस ज्ञान स्वभाव ने कहा कि ऐसे अनंत गुणों के साथ असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव तत्व वही मैं, ये मैं है तब तक विकल्प है। और जब इन विकल्प से भी छूटा, कौन सा विकल्प? आत्मा का विकल्प, उस मैंपने का। और जब अपने सत्ता का, अपने अस्तित्व का जहाँ संपूर्ण टंकोत्कीर्ण स्वीकार होता है, टंकोत्कीर्ण निर्णय श्रद्धान होता है, इसका नाम आत्मानुभूति है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, यही विधि है। ऐसे चेतन सत्ता का निर्णय होता है। और ऐसे निर्णय के द्वारा जब ज्ञान में चेतना अनुभव में यानी जानने में आती है, और ऐसा निर्णय हुआ कि यह चेतन सत्ता यही मैं, ये निर्णय टंकोत्कीर्ण श्रद्धान, तो अपने अनुभव द्वारा देखने जानने वाली वस्तु पकड़ में आई। कितनी स्पष्ट बात बताई। यहाँ निर्णय करा रहे हैं और निर्णय का नाम अनुभव है, यही बात यहाँ बता रहे हैं कि जब ऐसा निर्णय हुआ कि यह चेतन सत्ता जो देखने जानने में आ रही है, यानी जब जीव का उपयोग उस जानने वाले तत्व की ओर, जब जानने वाले को जानने का पुरुषार्थ करता है, इसी का नाम अनुभव। और उस अनुभव द्वारा यह देखने जानने वाली वस्तु, कौन सी वस्तु? हमारा आत्मद्रव्य जो अभेद है, अखंड है, एक त्रिकाली ध्रुव तत्व है, ये वस्तु पकड़ में आई। और जब यह वस्तु पकड़ में आई, उसका निर्णय हुआ स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, और वहाँ उसी में समा गया उसी क्षण। यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणमित हुआ। सारी प्रक्रिया कितने समय की? एक समय की। उसी समय निर्विकल्प आनंद परम सुख का वेदन हुआ, और तभी चेतन सत्ता का निर्णय हुआ, और इसी का नाम सम्यक दर्शन है। माला रोहण जी जो सम्यक दर्शन का आधार बताया, और जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसी क्षण ये जो बाहर का क्षोभन ज्ञान था जिसके आधार पर ये सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, जब सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, और एक समय जब यह सारे गुण, अनंत गुण, सारी पर्यायें अपने द्रव्य में एक रूप हुई,
उस एक समय में जब वो 100 समय में आया तो क्या वहाँ सदैव सदगुरु सत्शास्त्र का लक्ष्य उपयोग था? छोड़ा नहीं है, छोड़ने की बात ही नहीं है, छोड़ने का नाम धर्म ही नहीं है। छूट गया किसके लक्ष्य से? स्वरूप के लक्ष्य से, आत्मा के लक्ष्य से। ऐसे सत्य धर्म को समझना है। इसलिए कहा जगत में जिन्हें आत्मा का भान है, ऐसे संत जो गुणवंत सद्गुरु कहलाते हैं, वह एक ही बात कहते हैं, सद्गुरु, कुगुरु, अगुरु और सद्गुरु, उदेव, अदेव और सद्देव, कुशास्त्र, अशास्त्र और सत्शास्त्र। परिभाषा को बराबर समझना है। इसलिए अपेक्षा से फिर कहेंगे कुधर्म, अधर्म और सद्धर्म। सत्य, यहाँ सत्य शब्द को समझना है। जो सत्य, परमार्थ, शाश्वत स्वरूप की प्ररूपणा करे, वही सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र, सद्धर्म कहलाता है। यानी यहाँ यही कह रहे हैं कि जो एक ही बात कहें कि आत्मानुभव करो और मैं आत्मा हूँ, इन शरीरादि से भिन्न मैं एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ और यह शरीरादि मैं नहीं और इनसे ये जुड़े संबंध मेरे नहीं। ये बात बोलने, सुनने, पढ़ने के लिए नहीं, क्या करने के लिए है? आचरण में लाने के लिए। चर्चा का विषय न बने, चर्या का विषय बने, तब जाके ऐसा भेदज्ञान पूर्वक, यानी परद्रव्य पर भावों से स्वभाव का भेद ज्ञान, ये मैं नहीं नास्ति से और ये मैं आस्ति से। जब आस्ति में आता है तो नास्ति से उपयोग अपने आप हट जाता है, हटाना नहीं पड़ता। ऐसे भेद ज्ञान पूर्वक सच श्रद्धान करो, यही एकमात्र मुक्ति का शुद्ध कारण है। और दया दान आदि के होने वाले परिणाम आश्रव है, सच्चे धर्म नहीं है, ऐसा जानो। और जो बाह्य तपश्चर्या आदि करते हैं, अभिग्रह आदि करते हैं, जो केवल क्रियाकांड करते हैं, वे गुणवंत नहीं है। बाहर के व्यवहार का, क्रियाओं का निषेध नहीं कर रहे हैं। ज्ञानी पुरुषों को भी अपनी गुणस्थान की अपेक्षा से व्यवहार होता है, लेकिन वहाँ व्यवहार में अंश मात्र भी धर्म की बुद्धि नहीं होती, उसे धर्म नहीं मानते। साधन और साध्य, यदि साधन को ही साध्य मान लिया तो साध्य तक कैसे पहुँचेंगे? तीनों लोक में, तीनों काल में कभी नहीं पहुँच पाएंगे। साधन साधन है और साध्य तो साध्य है। यहाँ बाहर का व्यवहार साधन है, और कौन सा व्यवहार? ऐसा व्यवहार जो सिर्फ और सिर्फ साध्य का लक्ष्य कराए, स्वभाव का लक्ष्य कराए, स्वरूप का लक्ष्य कराए, वही साधन सच्चा व्यवहार है। अन्यथा सारा व्यवहार आभास है, शुभाशुभ व्यवहार है, मात्र कर्म बंध का कारण है। इसलिए इस बात को यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे मात्र जिन्होंने बाहर और बाहर धर्म मान रखा है, धर्म बुद्धि की स्थापना कर रखी है, वह जीव कभी भी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। संसार का परिभ्रमण में ही, अरे जब कहा कि केवली परमात्मा के आगे हम जाके आए, तीर्थंकर के समर्षण में बैठ के आए, मेरू शिखर भर जाए, इतनी बार दीक्षाएं ले ली पिछी कमंडलू से, तो क्यों नहीं हुआ मोक्ष? क्योंकि जिस तत्व का निर्णय करना था, सवेदन प्रत्यक्ष, शब्दों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, पढ़ा सुना दूसरे का नहीं, अनुभव, स्वयं के अनुभव से, परमात्मा का अनुभव और सद्गुरु का अनुभव, शास्त्रों का अनुभव हमारे काम का नहीं है जब तक हम स्वयं का अनुभव नहीं करेंगे। मार्गदर्शक वही है, हमारे परम उपकारी हैं,
परंतु उपकारी के उपकार में भी अटक जाएंगे तो कहीं न कहीं भटकना हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा, सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र कहाँ इशारा कर रहे हैं। हमने उनके उंगली को पकड़ लिया, जहाँ इशारा कर रहे हैं वहाँ देखने की चेष्टा करनी है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो आनंद स्वभाव की खोज करते हैं, उसकी साधना करते हैं, ऐसे गुणवंत सच्चे संत है। संत किसे कहा? व्यवहार से कहते हैं जो बाहर से और भीतर से संपूर्णतः शांत हो गया। और शांत कौन हो सकता है? जिसने अपने स्वभाव का, स्वरूप का आश्रय लिया। जो अपने अनंत चतुष्टय का आश्रय लेता है वही सच्चा शांत, सुखी और आनंदी रह सकता है। वही सच्चा संत है। और ऐसा संत ही आगे मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। अब वो अपने गुणस्थानक के आरोहण क्रम में, मालारोहण में आगे बढ़ेगा। ऐसा आत्मा शुद्ध चिदानंद मूर्ति है। उसकी रुचि कर और राग तथा व्यवहार की रुचि छोड़ने पर जिस क्षण आत्मा के यानी स्वयं के आनंद का अनुभव होता है, वही सच्चा निश्चय रत्नत्रय है। रत्नत्रय की बातें बहुत कर ली, बहुत सुन ली, बहुत पढ़ ली। व्यवहार 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 अनादि से यही कार्य किया जीव ने। ये बात सुनने समझने को क्यों मिल रही है? ये पुण्य का, महापुण्य का उदय है। पूर्व में बांधा था। एरे गेरे को ये मोक्ष की, तत्व की, आत्मा की बातें सुनने को भी नहीं मिलती है। महापुण्य का उदय चाहिए सिर्फ सुनने के लिए। अरे निर्णय और आगे का अनुभव करने के लिए तो और अनंतानंत पुण्य चाहिए। और कौन सा पुण्य? बाहर के क्रियाकांडों वाला नहीं। पूर्व भाव में हमने कहीं न कहीं आत्मा के निर्णय के, तत्व के निर्णय से जो पुण्य बांधा था और इस भव में भी जो बांध रहे हैं, यही पुण्य अगले भव में तत्व का निर्णय कराकर, सम्यक दर्शन कराकर मोक्ष तक पहुंचाएगा। वहाँ भी पुण्य की जरूरत पड़ती है। संसारियों को बाहर के पुण्य की जरूरत पड़ती है और मोक्ष मार्ग को आंतरिक पुण्य की जरूरत पड़ती है। पुण्य के भेद अपेक्षा से समझे। इसलिए ऐसे निश्चय रत्नत्रय की जो आराधना करता है वही सच्चा ज्ञानी पुरुष है। इसलिए बाहर की इष्टता में और अनिष्टता में कहीं भी, ज्ञान में वहाँ कुछ भी नहीं झलकता है। उसी तरह कोई ज्ञेय भी इष्ट अनिष्ट नहीं है। ज्ञेय जो जानने में आ रहा है, ये पर द्रव्य, पर वस्तु, पर भाव जो ज्ञेय है, और इन ज्ञेयों में जो इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करता है, वही जीव सुखी दुखी होकर संसार परिभ्रमण करता है। और जी इन ज्ञेयों में इष्ट अनिष्टपना न करके जो ज्ञेय के विषय को ज्ञान का विषय बनाता है, जिसके ज्ञेय में ज्ञान झलकता है, जिसके ज्ञेय का विषय ज्ञान बनता है, तब वह ज्ञान ज्ञान में स्थिर होता है। और ऐसा ज्ञान जो ज्ञान में स्थिर होता है, वही सम्यक दर्शन का कारण कराकर द्रव्य दृष्टि कराता है। ऐसा नियम है। इसलिए यह चित्त के संग रहित ज्ञान व आनंद की परिणति की बात है। किसकी बात है? भीतर के ज्ञानानंद स्वभाव की बात कर रहे हैं। बाहर के ज्ञान और बाहर के आनंद की परिणति की बात यहाँ आंशिक भी नहीं होती है। मोक्ष मार्ग में यहाँ बाहर के ज्ञान की बहुत विशेष जरूरत नहीं है। यहाँ बाहर के आनंद की और भीतर के अतीन्द्रिय आनंद की कल्पना मत कर लेना। दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। लोग कहते अपूर्व आनंद मिलता है, अपार आनंद सागर उछलता है। उन्हें कौन सा आनंद चाहिए? 5 इंद्रियों के विषय भोगों का आनंद नहीं, उसका अंश मात्र भी या संबंध नहीं है। लेकिन जीव को
आनंद भोगने के भाव भी अनादिकाल से बाहर और बाहर ही आनंद भोगा है, बाहर का ही ज्ञान लेने का प्रयास किया है, तो भीतर के ज्ञानानंद का रस कैसे चख सकता है। आत्मा का संग इसलिए कह रहे हैं कि द्रव्य मन के संग पूर्वक दया दानादि की और विषय कषाय की वृत्ति उठना ही बंध का कारण है, और भाव मन के द्वारा आत्मा का संग बंध के अभाव का कारण है। दोनों जगह भी मन सहानुभूति है। द्रव्य मन बाहर ले जाएगा, और अभी हमें जरूरत किसकी है? भाव मन के द्वारा, भावों के द्वारा अशुभ भावों से छुटकर और शुभ भावों से भी छुटकर शुद्ध भाव, निरंतर शुद्ध भावों का प्रयोजन करते हुए फिर इन भावों का भी अभाव हो जाए, ऐसे निर्विकल्प दशा तक हमें पहुंचना है। यही साधना और आराधना का मार्ग है। इसलिए अपेक्षा से तो आत्मा का संग तो बंध के अभाव का कारण है, और मैं ज्ञानानंद हूँ, ऐसे अंतर स्वभाव से, संसर्ग से जो शुद्धोपयोग होता है। शुद्धोपयोग भावलिंगी मुनि छठे सातवें गुणस्थानक में अंतर्मुहूर्त में जो झोले खा रहे हैं, किस में? इस शुद्धोपयोग में। इस शुद्धोपयोग के परिणामों को, उसके कालावधि को निरंतर बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं। और यदि शुद्धोपयोग से एक समय के लिए भी न डिगे तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। ऐसे इस शुद्धोपयोग के परिणामों का महत्व, और ऐसा जो शुद्धोपयोग साधन है और उसका कार्य साध्य, ऐसा परमात्मा तत्व है। कौन सा परमात्मा तत्व? बाहर वाले परमात्मा की बात नहीं। यहाँ तारण स्वामी कहते हैं, हे जीव, तू स्वयं परमात्मा है। क्या कह रहे हैं? कांची स्वामी ने भी यही कहा कुंद देव आचार्य के द्वारा। अरे हर भावलिंगी मुनि, हर ज्ञानी पुरुष, हर सद्गुरु यही कहेगा। क्या कहेगा? हे भव्य, तू स्वयं परमात्मा स्वरूप है। अपने को हीन दीन मानना अब छोड़ दे, बहुत हो गया। अब पर्याय दृष्टि छोड़कर निरंतर द्रव्य दृष्टि करने का पुरुषार्थ कर। इसी का नाम तो अनंत पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध पर्याय का परिणमन पुरुषार्थ से हटने के लिए नहीं बताया, पुरुषार्थ की दृढ़ता करने के लिए बताया कि हे जीव, बाहर 6 के 6 द्रव्यों का परिणमन, कितने? 6 के 6 द्रव्यों का परिणमन अपनी अपनी स्वतंत्रता से हो रहा है, और हर द्रव्य के गुणों का परिणमन उनके गुणों की स्वतंत्रता से, और हर पर्याय का परिणमन उसकी पर्याय की एक समय की स्वतंत्रता से हो रहा है। अब इन सब की स्वतंत्रता से दृष्टि हटा, तेरे भी पर्याय और गुणों से दृष्टि हटा। पर से तो हटानी है, लेकिन स्वयं के पर्यायों से भी दृष्टि हटाकर एकमात्र उस अभेद, अखंड, त्रिकाली ध्रुव तत्व पर दृष्टि करनी। यही एकमात्र सच्ची पंडित पूजा है। तारण स्वामी और क्या कह रहे हैं? कहाँ इशारा कर रहे हैं? अपने स्वरूप की ओर, स्वभाव की ओर। अब 6 के 6 द्रव्य अजीव तत्व में चले जाए। कितने? 6 के 6 द्रव्य कौन से तत्व में? अजीव तत्व में, मेरी आत्मा के सिवाय। जीव तत्व यानी मैं, उस मैं की दृढ़ता। और जब मैं की दृढ़ता आती है तो पर द्रव्य पर भावों से उपयोग सहज ही छूट जाता है। इसलिए शुद्धोपयोग साधन है और उसका कार्य साध्य परमात्मा तत्व है। दया दान अथवा भगवान के संग से शुद्धोपयोग नहीं होता, पर समय से शुद्धोपयोग नहीं होता। शुद्धोपयोग तो स्व समय की एकाग्रता से ही होता है। इसलिए कह रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता तो नहीं, परंतु स्पर्शता भी नहीं। ऐसा अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त ऐसे गुणों का धारक ये जो चैतन्य तत्व है, तो ऐसी स्वतंत्रता
हर द्रव्य की, हर गुणों की, हर पर्याय की उस स्वतंत्रता का स्वीकार करके, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रमबद्ध होती है उसका स्वीकार करके, वहाँ से दृष्टि हटाकर एकमात्र ज्ञायक परम आनंद स्वरूप ऐसा यह भगवान आत्मा जो सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि में आया है, एकमात्र ही उसी का लक्ष्य करके उसका ही उपयोग लाकर उसी पर निरंतर उसकी स्वरूप रमणता के द्वारा, हे जीव तू पर से हटकर, पर द्रव्य और पर भावों से हटकर एकमात्र अपने शुद्धात्म तत्व की ओर दृष्टि कर, दृष्टि कर, दृष्टि कर। हर ज्ञानी पुरुषों की, महात्माओं की, अनंत तीर्थंकरों की एक ही बात, एक ही बात, पर से खस स्व में वस, इतना ही बस। सब करने से हट जाना है, सारे कर्तृत्व बुद्धि से, क्रिया बुद्धि से अक्रिय अकर्ता स्वभाव की स्थिरता करना, यही एकमात्र जिन देशना का सार है। सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारने का हर जीव प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छा में दुक्कड़म। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, वो चारित्रमान हो पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम।